प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सवाल जो है प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आज हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे। चलो हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल को हम हल करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे। बहुत ही आसान है। 26 और 91। ठीक है ना बच्चों। अब 26 का हम खंड करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, 26 के लास्ट में 6 है जो 2 से कट जाएगा। द्वितीयाई 6, तो 2 से काट दो, 2 एक काम 2, द्वितीयाई 6। 13 देखने से ही मात्र स्पष्ट है कि ये 13 के पहाड़े में ही आएगा, अन्य किसी पहाड़े में नहीं आएगा। 13 एक काम 13। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम दूसरी संख्या इसमें का 91 है। 91 को डिवाइड करेंगे। 91 किस किस पहाड़े में आएगा बच्चों? सोचो सोचो और कमेंट में लिखो। 7 और 91 के पहाड़े में। तो छोटी संख्या से ही पहले हम काटेंगे इसको 7 से। 7 एक काम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21। अब 13 किस पहाड़े में आएगा? अरे बच्चों, देखने मात्र से ही जान गए कि 13 के ही पहाड़े में आएगा। 13 एक कम 13, दोनों संख्या कट चुकी हैं। अब आगे का प्रोसेस समझेंगे बच्चों। देखो 26 पहली संख्या को उतार लेंगे और इसका जो भी खंड आया है 2 और 13 आया है, इसे गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 गुणे 13। अब दूसरी संख्या 91 है। तो 91 बराबर जो खंड आया है 7 और 13 है, तो 7 गुणे 13 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अब हम HCF निकालेंगे पहले। HCF बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों। जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो संख्या मिलती जुलती हो एक दूसरे से, वही मासा HCF कहलाता है। महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्यारे बच्चों, तो दोनों में कौन सही है? 13 HCF आएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब LCM निकालेंगे। LCM में जब दोनों संख्याओं में मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो मिलेगा उसमें का एक संख्या लिखेंगे। जैसे 2 मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है, सिर्फ 26 वाले में ही है, तो 2 लिख लेंगे। देखो 7 भी नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो 7 को भी हम लिख लेंगे। देखते हैं प्यारे बच्चों, 7 के बाद 13 मिल रहा है, लेकिन 13 में एक ही लिखेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 2 7 14 गुणे 13 गुणा कर लेते हैं इसको। 13 का पहाड़ा 4 बार, 13 चौको 52, 52 के 2 हासिल आया 5। 13 एक कम 13, 13 5 18, यानी 182 आया बच्चों।
एल एच सी एफ 13 आया, एलसीएम कितना आया 182 आ गया बच्चों। लेकिन अब जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणे एलसीएम। तो चलो जांच कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। इक्वल टू दो संख्या क्या है 26 और 91 है, तो 26 गुणे 91 लिखेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और इसका गुणा जो आएगा वो 2366 आएगा। 2366 प्यारे बच्चों। कितना आएगा 2366। अब अगले स्टेप में क्या निकालेंगे बच्चों, एच सी एफ गुणे एलसीएम। एच सी एफ कितना आया प्यारे बच्चों 13 आया है, 13 लिखेंगे, गुणे एलसीएम कितना आया है 182। गुणा कर लेंगे, जब 13 182 गुणा करेंगे तो 2366 इसमें भी आएगा। देखते हैं बच्चों दोनों में एक ही आ रहा है, इसका मतलब जांच हमारा सही हुआ। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अतः दो संख्याओं का गुणनफल सॉरी बच्चों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एच सी एफ गुणे एलसीएम। ठीक है ना प्यारे बच्चों। पहला सवाल लग चुका। अब दूसरा सवाल है 510 और 92। दूसरा सवाल है बच्चों 510 और 92। 92। अब इसका भी खंड करेंगे प्यारे बच्चों। पहले हम 510 का खंड करेंगे प्यारे बच्चों। 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 जीरो लास्ट में है, तो 2 दूना 4, एक हासिल आया 11 हुआ, 2 पंचे 10, फिर एक हासिल आया 10 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ प्यारे बच्चों। अब कितने से कट जाएगा इसको जोड़ के चेक कर लेते हैं, 3 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट 5 में है तो 3 से भी कट सकता है। 2 5 7 7 7 5 12, 3 चौक 12 कट जाएगा बच्चों, इसलिए 3 से भी कट जाएगा। 3 8 24, एक बचा, 3 पचे 15। अब 85 है तो 5 या 17 के पारे में आएगा तो 5 से कट जाएगा प्यारे बच्चों। 5 एक कम 5, 5 7 35। जाहिर सी बात है कि अब 17 17 से ही कटेगा, 17 एक कम 17 कट गया प्यारे बच्चों। अब हम 92 को काटेंगे
तो 2 लास्ट में है तो 2 से निश्चित कटेगा, इसके बारे में सोचने वाली बात नहीं है। 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छंग 12। अब 6 लास्ट में, 2 तिहाई 6, ये भी कट जाएगा 2 से, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब 23, जाहिर सी बात है कि 23 के ही पहाड़े से कटेगा, 23 एक कम 23 कट गया प्यारे बच्चों। अब इसका हम खंड लिख लेते हैं, 510 इक्वल टू, इसका खंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5 और 17, 5 गुणे 17। अब प्यारे बच्चों 92 का भी खंड लिखेंगे तभी तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे। इसका खंड जो आया 2 2 23, 2 गुणे 23। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी संख्या इसमें मिल रही है। देखते हैं 2 दोनों मिल रहा है तो 2 में से एक ही लिखेंगे एचसीएफ में। अब देख रहे हैं प्यारे बच्चों 3 भी नहीं मिल रहा है, 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, न 17 इसमें, न 23 उसमें है। इसका मतलब हमारा 2 क्या हुआ, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको नहीं लिखना था हमको क्योंकि गुणे में कोई अन्य संख्या नहीं आ रही है। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे प्यारे बच्चों। इसको एचसीएफ फिर स्पष्ट लिख दें, नहीं प्यारे बच्चों कन्फ्यूजन हो जाएगी, सिर्फ 2 होगा क्योंकि 2 ही मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं एलसीएम में 2 मिल रहा है तो 2 में से कोई एक ही संख्या लिखेंगे, 2 को। देखते हैं 2 नहीं मिल रहा है फिर भी लिखेंगे क्योंकि एलसीएम में लिखना पड़ता है। अब देखते हैं 3 उसमें है, नीचे नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम है। गुणे 5 नहीं मिल रहा है नीचे लेकिन लिखना पड़ेगा। गुणे 17 नहीं मिल रहा है लेकिन लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। गुणे 23 भी नहीं मिल रहा है दूसरे में लेकिन 23 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जब इसका हम गुणा करेंगे तो 23,460 आएगा प्यारे बच्चों, 23,460 एलसीएम आएगा बच्चों। अब हमको जांच करनी है, क्या करना है प्यारे बच्चों, जांच करना है। तो पहले हम 2 संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो पहली संख्या क्या है बच्चों, 510 और 92 है। 510 गुणे 92, इसका जब प्यारे बच्चों गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा बच्चों, 46,920। अब प्यारे बच्चों एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालेंगे। इक्वल टू एचसीएफ कितना आया बच्चों, 2 आया है और एलसीएम कितना आया है, 23,460 आया है। तो गुणा कर लेते हैं प्यारे बच्चों 2 से,
तो ये आएगा 46,920। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, दोनों इक्वल हैं, यानी हमारा जांच सही है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो सवाल लग चुके बच्चों, अब तीसरा सवाल बताने चल रहे हैं। अब तीसरा सवाल बच्चों, तीसरा सवाल है बच्चों, 336 और 54। 336 और 54। पहले हम 336 का खंड करेंगे प्यारे बच्चों। 336 क्योंकि लास्ट में 2 है तो 6 है, सॉरी 6 है, तो 2 से ही कटेगा। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16। इसको काटो 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 3 से कटेगा, 3 के पारे में 21 आएगा, 3 सते 21, 7 एक कम 7। अब प्यारे बच्चों 54 को काटना है। 54 में भी लास्ट में 2 है, 4 है, सॉरी, तो 2 दूना 4, 2 7 54, ओ सॉरी 2 7 14। अब 3 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक काम 3। प्यारे बच्चों अब हम 336 का खंड करेंगे, लिखेंगे। तो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 7, 3 गुणे 7। अब 54 का लिखेंगे प्यारे बच्चों। 54 का 2 एक बार आया है और 3 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, तो गुणे करके 3 बार उसको भी अंकित कर देंगे। अब क्या निकालेंगे, HCF। देखते हैं ये 2 मिल रहा है बच्चों, तो 2 लिख लेंगे। अब देखते हैं 2 किसी में नहीं मिल रहा है नीचे। अब 3 मिल रहा है, 3 3 से मिल रहा है, तो 3 लिख लेंगे गुणे में करके। देखो और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो नीचे वाली मिलती हो, यानी द्वितीयाई 6, 6 HCF हो गया। अब LCM निकालने का तरीका देखो प्यारे बच्चों। देखो 2 मिल रहा है तो 2 में से एक ही संख्या लिखेंगे। ये 2 नहीं मिल रहा है इसमें, फिर भी लिखना है, LCM है। ये भी नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। और प्यारे बच्चों ये 2 भी नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। फिर उसके बाद देख लें प्यारे बच्चों, ये 3 3 मिल जाएगा, 3 लिख लेंगे गुणे, ये दोनों 3 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखेंगे। इसको अलग कर देते हैं प्यारे बच्चों। तीन बार 3 होना चाहिए, तो 1 2, 1 तो मिल गया, 2 3, ये सॉरी ये 3 होना चाहिए बच्चों।
अब गुणे 7 नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो 7 भी लिखेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसका हम गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 कर लेंगे। 48 गुणे, अब इसका कर लेंगे, इसका हो गया है 3 त्रिक 9, 9 7 63। अब 48 और 63 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 3024। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3024 आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। तो जांच में जानते हैं कि पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है प्यारे बच्चों? संख्या कितना है? 336 और 54। 336 गुणे 54। इसका गुणा हो जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? गुणा करके आप लोग कमेंट में दिखाएं प्यारे बच्चों। 18,144। 18,144 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब निकाल लेंगे HCF गुणे LCM बराबर। HCF कितना आया? 6 आया है, और LCM कितना? 3024 आया है। 3024 इसका गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 18,144। देखते हैं प्यारे बच्चों, दोनों में इक्वल आ रहा है ना। तो अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस खंड के तीनों सवाल लग गए दूसरा क्वेश्चन का। अब अगले वीडियो में हम तीसरा सवाल बताएंगे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। आपको बच्चों में शिक्षा साधारण भाषा में, सरल भाषा में दी जा रही है, जैसे अच्छे से स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो आप लोग बड़े ध्यान और लगन से इसको पढ़िए और एक फेयर कॉपी में उतारते जाइए, ताकि आपको आने वाली 2021 की बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। कोई भी परेशानी, कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, धन्यवाद।